अच्छा, एस एन आर फ्लिप हमने पढ़ लिया था ना? एस एन आर फ्लिप हमने पढ़ा था या नहीं? ये मुझे बताइए। एस आर फ्लिप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने पढ़ ली थी। हाँ, पढ़ ली थी है ना? याद है आपको किसी को? हेलो। एस आर फ्लिप पढ़ लिया था या नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरी आवाज आ रही है आपको? साउंड इज ओके और नो? एस आर फ्लिप पढ़ लिया था या नहीं? पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था? किसी को याद भी है कुछ सबक रिपीट भी करते हो या नहीं? अच्छा जी, एस आर फ्लिप आज पढ़ते हैं। ये बहुत जबरदस्त और एक तरीका है मार्केट के लेवल्स को देखने का ना। इसमें हमने ये चीजें पढ़नी है। एस आर फ्लिप क्या है, आइडेंटिफाई उसको कैसे करते हैं, आर एस फ्लिप क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसा कि मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया है कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है ना, जो भी स्विंग हाई स्विंग लो होगी ना, यही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ऐसे। ठीक है, यानी ये एरियाज हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं हमेशा से, इन सिंपल वे। ठीक है, तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होती है ना, तो उसको कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फ्लिप कर जाना, यानी ब्रेक हो जाना। ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का भी एक तरीका है, और ये हमें क्लू देता है कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है, और फेक आउट्स भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, हम किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को उस वक्त लेंगे जब वो वाजे ब्रेक होगा ऐसे। ठीक है, यानी प्राइसेस यहां पर फर्ज करें कि नीचे आ रही हैं इसको, ये ऐसे टकरा के इस तरह से, तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका वाजे ब्रेकआउट होगा वाजे तौर पर, तो हम कहेंगे ये जो रेजिस्टेंस है ये फ्लिप हो गई है। इस तरह सपोर्ट का भी यही हिसाब होगा कि सपोर्ट अगर वाजे तौर पे ब्रेकआउट होगी, तो हम कहेंगे ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस फ्लिप हुई है। ठीक है, क्लीन ब्रेकआउट होना चाहिए। समझे आप? क्या हुआ एमएल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन इसका जो भी मार्केट का मेन जो चार्ट पैटर्न बनता है ना, इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न, चाहे प्राइसेस बुलिश जा रही हो, बुलिश जाते हुए भी वो क्या हुआ एमएल बनाते बनाते बुलिश जाती है हमेशा। पूरी मार्केट को आप देख ले इसी तरह, और अगर उसने बेरिश आना है तो वो भी इसी तरह से क्या हुआ एमएल बनाते हुए बेरिश आ रही होती है मार्केट। ठीक है, तो मेन जो पैटर्न है चार्ट का वो क्या हुआ एमएल ही है, मुख्तलिफ उसकी वेरिएशंस हैं। ठीक है, ये मार्केट यहां से उठी है, इसने एक हाई बनाया है, फिर इसने एक सपोर्ट ली है और हायर हाई बनाया है। अब यहां पर उसने एमपीएल बनाया जो हमने पढ़ा किया हुआ एमएल में। इस एरिया का अब सपोर्ट कौन सी है, ये। ठीक है, तो इसका क्लीन ब्रेकआउट कहलाएगा एस आर फ्लिप। ठीक है, यानी सपोर्ट जो है फ्लिप हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। इसके लिए वाइड स्प्रेड डाउन बार बन जाए, एक लंबी डाउन कैंडल बन जाए, उससे ब्रेकआउट हो जाए, मोमेंटम कैंडल से इस तरह से ब्रेकआउट हो जाए, दोनों सूरतों में ये क्लीन ब्रेकआउट ही कहलाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ एमएल का क्लीन ब्रेकआउट, उसकी सपोर्ट का जो है होना जरूरी है। और याद रखें कि ये जो एमपीएल है ये जल्दी जल्दी टेस्ट नहीं होता, पहले ये सपोर्ट जो है ना ये फ्लिप होती है, और इसी का ही टेस्ट होता है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, फिर प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर एमपीएल लेवल पर जाती है और वहां से सेल होती है। यानी कि किसी भी सपोर्ट का क्लीन ब्रेकआउट एसआर फ्लिप कहलाता है। ये है असल क्वासीमोडो का मुकम्मल पैटर्न, जिसको इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक लो है, क्या हुआ एमएल का 2 पॉइंट है, हायर हाई है, एमपीएल है, सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकआउट है, और उसका फर्स्ट टेस्ट है। अब ये सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, एक दफा टेस्ट हुआ, दूसरी दफा इसको कहते हैं R1 यानी रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2, R3 रेजिस्टेंस 3।
यहाँ पर फेक क्या हुआ एमएल बनता है। जैसे अगर कहीं क्या हुआ एमएल बने और वो ब्रेकआउट हो जाए तो समझिए कि आप चार्ट की इस पोजीशन पर है। ठीक है। यानी क्या हुआ एमएल का ब्रेकआउट होना पिछले किसी एमपीएल की तरफ फेक आउट होता है और प्राइसेस उसको टच करके वहां से गिरती हैं। आप 5 मिनट 1 मिनट का चार्ट देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि सारी की सारी मार्केट जो है इसी चार्ट पैटर्न के गिर्द घूम रही होती है। 60 to 70% ऑफ द टाइम यही चार्ट पैटर्न बन रहा होता है। अब आप इधर हैं चार्ट में, इधर हैं, इधर हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट को बहुत छोटा या बड़े टाइम फ्रेम पर या बहुत पीछे ले जाकर। फिर आप देखते हैं कि क्या हुआ एमएलजे बना हुआ है, हम किस लेवल पर खड़े हैं और अब प्राइस नेक्स्ट मूव क्या करेगी। एसआर फ्लिप क्या है? कोई भी सपोर्ट, ये सपोर्ट है ना, देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाते हुए उसने सपोर्ट लिया, ऊपर चलेगी तो ये सपोर्ट है। इसका क्लीन ब्रेकआउट हो, वाजे, मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करे, वहां से सेल करना है। सिंपल सी ये स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ट्रेडिंग में। ठीक है, ये बहुत आसान और बहुत ज्यादा वर्किंग है। ये सपोर्ट है ना, या पिन बनी थी, ठीक है, ये भी सपोर्ट है, पिन बनी थी, इसका इस कैंडल ने वाजे ब्रेकआउट कर दिया है। अब इस पिन पर और इस पिन पर मैं लाइन लगा लूंगा और ये इसकी एक्यूरेसी मेरे लिए कम से कम 80-90% है। यानी 100 में से 80 ट्रेडें मेरी कामयाब होती हैं इस पे। ठीक है, अगर मैंने सही आइडेंटिफाई कर लिया हो तो। ये एस आर फ्लिप कहलाता है। यानी पिन बनी हुई थी पीछे या नजदीक, वो वाजे कैंडल से ब्रेकआउट होगी, इसको टच एंड गो लेवल भी मैं कहता हूं अक्सर यूट्यूब पर। तो ये वो वाला टच एंड गो लेवल है, प्राइस इसको टच करेगी, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखें। ठीक है, टच करेगी, सीधी सेल। ये बहुत ज्यादा वर्किंग चीज है मेरे लिए। और ये अंदर भी बाज दफा टेस्ट हो जाते हैं, ये देखे ना, ब्रेकआउट होता है फौरन उधर ही टेस्ट करके चली गई। ठीक है। यहां पर देखें कि अगर एक सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट है, तीसरी, ये सब सपोर्ट इकट्ठी बन रही है ना। अब ये पिन थी तो ये यहीं से इसने बाय होना था ना, फिर ये पिन थी, यहीं से इसने बाय होना था। ये पिन है, यहां आई, अब ये ब्रेक कर रही। एक कैंडल से फर्स्ट सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट, तीसरी, चौथी, सारी मोमेंटम सेल की कैंडल है और H4 में जाहिर है एक कैंडल होगी बहुत बड़ी। अब ये ब्रेकआउट हो चुकी है, सपोर्ट, मैं इन तमाम सपोर्ट को ले लूंगा, उन पर लाइन लगा दूंगा, मेरा ये एरिया बन गया। प्राइस वापस आएगी, यहां से सेल कर दूंगा। आगे जिधर जिधर पिन सपोर्ट ब्रेक हो रही है, वाजे वहीं वहीं देख लें टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखते जाएं, पूरी मार्केट इसी तरह चल रही है। ठीक है, जहां जहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है पिन बार्स के साथ, प्राइसेस वहां टेस्ट करने आती हैं, वहां से सेल हो जाती है। ये पिन बार है, रिजेक्ट हुई, ये भी रिजेक्ट हुई, तो सपोर्ट है ना, सपोर्ट वाजे ब्रेक हुई वाजे कैंडल से, उसका टेस्ट होगा, सेल कर देंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस लंबी कैंडल के ऊपर रखेंगे। नीचे भी देखें, ये सपोर्ट है, ये ब्रेकआउट हुई, ये टेस्ट हुआ, मार्केट वो जा रही। ट्रेंड के साथ इसको ट्रेड करना, ऐसे ही हर जगह फ्लिप नहीं देखना। आर एस फ्लिप क्या है? रेजिस्टेंस का फ्लिप, पहले सपोर्ट का था अब रेजिस्टेंस का है। उसको कैसे देखेंगे? क्या हुआ एमएल बना, ऊपर गया, इसने ये रेजिस्टेंस बनाई, लोअर लो बना दिया, फिर दोबारा आए यहां पर उसने हमारा एफ टी आर, फ्लैग लिमिट, किंग मास्टर लेवल, बेस, कुछ भी इधर लेवल बनाया और फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, हायर हाई बना दिया। अब प्राइस इधर आने के बजाय इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट लेगी, लेकिन ये ब्रेकआउट वाजे होना चाहिए। वाजे कैंडल से ब्रेकआउट होगा, एब्जॉर्प्शन कैंडल से ब्रेकआउट होगा तो ये रेजिस्टेंस यहां पर टेस्ट होगी, प्राइसेस बुलिश जाएंगी। और क्या हुआ, एमएल नहीं भी बन रहा फिर भी आपने इसको देखना है। ये चार्ट पैटर्न है जी, ये पूरी की पूरी मार्केट इसी पे चल रही होती है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये एक दफा सपोर्ट लेगा, दो दफा लेगा, तीन दफा लेगा, फिर वहां पर फेक किया हुआ एमएल बनाएगा, उसको ब्रेकआउट करेगा और नीचे से टेस्ट करके बुलिश हो जाएगा। ये जनाब क्या है, रेजिस्टेंस। ये नीचे आई मार्केट, ऊपर गई, वाजे ब्रेकआउट हो गया रेजिस्टेंस का, फौरन टेस्ट हुआ, वो भी ट्रेड है। मार्केट नीचे आके टेस्ट करती है, यहां तक गई है, ये भी ट्रेड है।
ठीक है, यानी प्राइसेस बुलिश है फर्ज करें, और अब थ्रस्ट बनी, अब थ्रस्ट की आई ब्रेक होगी पिन बार। अब यही टेस्ट होगी, यहां से बुलिश आप, फिर ये बनी पिन, ये ब्रेक हुई, अब इसका टेस्ट हो रहा है। जिधर जिधर पिन बन रही है उसी पिन का टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है। क्या यहां पर देखें, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, आ रही हैं जी। ये इसने क्या किया, लास्ट रेजिस्टेंस है, पिन है ना, पिन का वाजे ब्रेक हो गया। अच्छा जी, तो प्राइस दोबारा वापस आएगी, बाय करें। ये पिन है, यहां पर आएगी, बाय करें। ठीक है, जिधर जिधर पिन मिलती है और वो वाजे ब्रेकआउट होता है, मार्केट दोबारा उधर आएगी, वहां से एंट्री हम लेंगे। अब ये रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस इकट्ठी होगी, वाजे ब्रेकआउट हो गया। प्राइसेस जो इस रेजिस्टेंस पर आएगी इसको एज ए सपोर्ट लेंगे, क्योंकि क्या है, आर एस फ्लिप है। पहले एस आर फ्लिप थी, ये आर एस फ्लिप है। यहाँ पर पिन बार वाजे ब्रेक होती है, दोबारा प्राइस उसी लेवल पर आएगी, वहां से बाय करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह पिंस का वेट करेंगे ब्रेकआउट का और टेस्ट का। तो जहां जहां पिंस का ब्रेकआउट होगा और टेस्ट होगा, वहीं से हम बुलिश एंट्रीज लेते जाएंगे। समझे? ये है रेजिस्टेंस पिन वाली, ये हो गई है ब्रेकआउट। यहां पर प्राइस दोबारा टेस्ट करने आएगी, तो हम यहां से बाइंग करेंगे। समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्या है, रेजिस्टेंस पिन भी है, रेजिस्टेंस पिन भी है, वाजे ब्रेकआउट हो गया, टेस्ट होता है, बाय कर लें। ऊपर वाली रेजिस्टेंस पे टेस्ट होता है, वहां से बाय कर लें। पूरी मार्केट को देखते जाएं, जहां जहां पिन जो है वो टेस्ट होती है, आप बाइंग करते जाएं। जिधर भी देखेंगे आपको यही मिलेगा, पिन है, पिन का ब्रेकआउट हुआ है, तो वहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी, रेजिस्टेंस वाजे ब्रेक हुई है, उसके अंदर पिन थी, तो उस पिन पर मार्केट दोबारा आएगी, तो वहां से आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ब्रेकआउट इन गल्फ से होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। कॉसीमोडो जो है वो इन गल्फ पैटर्न के अंदर भी लोअर लोज और हायर हाइज में, बेरिश और बुलिश इन गल्फ के अंदर कॉसीमोडो पैटर्न होता है छोटे टाइम फ्रेम में ना। लेकिन आज हमने पढ़ा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप, यानी कहीं भी सपोर्ट मार्केट ने ली है या कोई पिन बार बनाई है, वो पिन बार मार्केट एक वाजे कैंडल से ब्रेकआउट कर गई है, तो दोबारा उधर आएगी, तो वो एक लेवल है, वहां से हम बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। और ये लेवल निकालने के लिए मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ये बहुत स्ट्रांग चीज है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे। मुझे किसने कहा था कि ये हमने, हाँ ठीक है, वीडियो जरूर भेज देना। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? फैसल भाई कर रहे हैं, युवराज भाई कर रहे हैं। तो किंग मास्टर लेवल बता दिए ना, आगे जाके आ जाएगा फिर पूरा लेक्चर भी उसका, कल आ जाएगा किंग मास्टर। पिछले लेक्चर्स में मैंने किंग मास्टर के बारे में बताया ना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ये जरूर भेज दीजिएगा यार वीडियो। ठीक है, और कोई सवाल हो तो मुझे कर सकते हैं आप इनबॉक्स में। ट्रेड प्लान वगैरह बना लें, ट्रेड जर्नल को भी पढ़ लें अच्छे से, लॉस ट्रेड जर्नल को भी अच्छे से रेडी कर लें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।